हेलो गाइस, आज मैं बताऊंगा स्मार्टफोन के लिए सबसे अच्छा एंटीवायरस कौन सा है। तो उनसे पहले कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें एक तरीके से वायरस की तरह परफॉर्म करती है और फ़ोन के अंदर स्लो हीटिंग और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, यहाँ तक कि बैटरी तक ड्रेन होने लग जाती है। तो उनमें से सबसे पहली चीज़ निकल के आएगी ऐप नोटिफिकेशन। अब एड्स वगैरह हर किसी के फ़ोन में आ रही हैं और एक्चुअली में ना हम सभी एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं, एक एक ऐड को रोक सकते हो अपने फ़ोन के अंदर, लेकिन लोगों को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। अब जो भी ऐड आई है फ़ोन के अंदर उसको देखना है आपको, उसके ऊपर ना एक आइकन दिखेगा आपको उस ऐप का जिसके थ्रू वो ऐड आई है। अब या तो वो क्रोम होगा या कोई और एप्लीकेशन होगा। क्रोम है तो ऐप इन्फो में जाओ, क्लियर डाटा कर दो। क्लियर कैशे नहीं कह रहा मैं, क्लियर डाटा कह रहा हूँ, और इससे सारी चीज़ें डिलीट हो जाएगी। क्रोम के अंदर अगर कुछ लॉगिन किया है वो लॉग आउट हो जाएगा, इसका ध्यान रखना और क्लियर डाटा कर दो, काम हो गया आपका। तो अभी के लिए ऐड नहीं आएगी। साथ में जो अनदर एप्लीकेशन है उसको जब ओपन करोगे उसकी सेटिंग्स के अंदर चेक करना। मैं ऐप इन्फो की सेटिंग की बात नहीं कर रहा, ऐप को ओपन करके सेटिंग्स में जाना है। वहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। अब ये डिफरेंट नाम से हो सकते हैं, या तो हो सकता है प्रोमोशनल ऑफर, न्यूज़ एंड रिकमेंडेड आर्टिकल्स, तो इस तरीके से मिलेगा। उसको ऑफ कर दो तो आपके फ़ोन के अंदर वो ऐड नहीं भेजेगा। और जब नया एप्लीकेशन कोई भी इंस्टॉल कर रहे हो उस टाइम हमेशा स्टार्टिंग में जब आप टर्म्स एंड कंडीशन को अलो करते हो उस टाइम पे एक ऑप्शनल टिक मार्क रहता है जो बाय डिफ़ॉल्ट ना टिक ही होता है, उसको अनटिक करना है। तो नए एप्लीकेशन जब भी यूज़ करोगे इस चीज़ का ध्यान रखना, तो उसके अंदर भी ऐड नहीं आएगी। अब बात करते हैं एक डिफरेंट चीज़ के बारे में कि कुछ लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं ब्राउज़र से या थर्ड पार्टी से, तो वो चीज़ें नहीं करनी। उससे भी काफ़ी चीज़ें फ़ोन के अंदर ख़राब होने लग जाती है। और थर्ड पार्टी पे तो कभी भरोसा नहीं करना। सिर्फ कुछ भी डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से करो, या फिर जिस कंपनी का फ़ोन है उसने खुद का ऐप स्टोर दिया होगा वहाँ से कर सकते हो बस। और साथ में ब्राउज़र के अंदर से जितना वायरस भेजना आसान है ना वो और कहीं से नहीं है, क्योंकि मैसेज वगैरह में तो सबको पता है लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना, OTP नहीं देना, बट ब्राउज़र का लोगों को इतना पता नहीं है। तो फ़ोन के अंदर जो ब्राउज़र है, कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, फालतू वेबसाइट्स के ऊपर नहीं जाना। अगर एक्स्ट्रा वेबसाइट्स के ऊपर जाओगे सबसे पहले दो ऑप्शन आएंगे, अलो और ब्लॉक। नोटिफिकेशन के लिए हमेशा ब्लॉक करो, अलो कभी मत करो। साथ में अब आपके फ़ोन के अंदर एक और एक्स्ट्रा चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि कभी कभी कुछ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगी फाइल्स, अपने आप ही कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड होने के बाद वो इंस्टॉल भी हो जाता है कुछ केसेस में, और फिर वो फ़ोन के अंदर हाइड हो जाता है। तो ये होते हैं वायरस। तो इसके लिए एक ही चीज़ है, फालतू वेबसाइट्स के ऊपर मत ही जाओ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और जो लोग फ्री मूवीज़ के चक्कर में जाते हैं उनको भी यही कहूँगा कि उनसे भी फ़ोन के अंदर बहुत सारी खराबियाँ आती हैं जो कि धीरे धीरे नोटिस होती हैं। फ़ोन स्लो होने लग जाता है, बैटरी बैकअप कम हो जाता है, चार्जिंग स्लो भी हो जाएगी, और अगर बैटरी है वो भी उड़ने लग जाएगी जल्दी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, फ़ोन नया जैसा चलता रहेगा। अब बात करते हैं सबसे अच्छा एंटीवायरस कौन सा है फ़ोन के लिए। भाई सबसे अच्छा एंटीवायरस है जो फ़ोन को यूज़ कर रहा है। हाँ यार, आप ही हो सबसे अच्छे एंटीवायरस, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे ना फ़ोन के अंदर कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। एंटीवायरस फ़ोन के लिए ना कोई होता ही नहीं है। और अगर आपने कुछ इंस्टॉल कर रखा है कि ये एंटीवायरस है, ये फ़ोन को बचा लेगा, तो कुछ नहीं बचाने वाला। खुद थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जा रहे हो, वहाँ से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, या किसी अपने फ्रेंड से फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो एप्लीकेशन की ऑफलाइन, तो यार इन चीज़ों से ही वायरस आता है फ़ोन के अंदर। और जब फ़ोन के अंदर वायरस आता है तो काफ़ी सारी चीज़ें ट्रिगर होती है और पता भी नहीं लगता वो फ़ोन के अंदर आ चुका है। तो सबसे अच्छा एंटीवायरस आप खुद दो। आपको कंट्रोल रखना है, अपने फ़ोन के ऊपर ध्यान देना है, और किसी भी अननोन पर्सन को अपना फ़ोन नहीं देना। खासकर ब्राउज़र चलाने के लिए तो किसी को भी नहीं देना, ब्राउज़र पे तो लॉक लगा दो। और खुद भी ध्यान रखना है, और नोटिफिकेशन जो भी आ रही है ना ऊपर, डायरेक्टली कभी भी उसके ऊपर क्लिक नहीं करना। पहले उसको पढ़ो, फिर ऐप को मैन्युअली ओपन करो, फिर देखो क्या चक्कर है। डायरेक्टली नोटिफिकेशन किसी भी एप्लीकेशन की हो, अगर डायरेक्टली क्लिक करोगे तो गड़बड़ हो सकती है, तो उसके चक्कर में नहीं रहना। ब्राउज़र का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। इन 4-5 चीज़ों का ध्यान रखोगे ना
फ़ोन हमेशा अच्छा चलता रहेगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी कोई डाउट या क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो, ऐसी नई वीडियोस देख पाओगे। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।